हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हरीश कुशवाहा इंग्लिश ऑन टॉप चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि अपना वॉइस टॉपिक चल रहा था जिसमें अपन ने सारी की सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी, उसके बीच बीच में अपन ने एक्सरसाइज भी शानदार तरीके से कर ली थी। आई होप कि आपको वहां कहीं दिक्कत नहीं आई होगी और अभी तक भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है। अब आज से अपन थोड़ा बहुत एक्सरसाइज को थोड़ा और लेवल तक लेके जाते हैं कि भाई बोर्ड में किस लेवल का पूछा जाता है, उस हिसाब से आज अपन एक्सरसाइजेज करेंगे। ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपन आज के थोड़े बहुत क्वेश्चन जो कि लेवल के क्वेश्चन हैं, जो कि बोर्ड में आने की संभावना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए आपके सामने एक फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है। बनाओ। यहां पर बनाइए फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, द शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। इंस्ट्रक्शन। ठीक है। इंस्ट्रक्शन हो जाएगा यहां पे। क्या हो जाएगा? इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। द शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। सारे के सारे सभी इंस्ट्रक्शन जो है उनको केयरफुली फॉलो करना है। ठीक है। अब इसको कैसे बनाना है? ये जो सेंटेंस है ये है एक्टिव में। किसमें है बेटा? एक्टिव में है। अभी एक्टिव में है तो अपन को बनाना है पैसिव। तो पैसिव बनाना है तो सबसे पहले अपन को क्या उठाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आपको यहां पे दिख रहा होगा इसमें। ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को अपन उठाएंगे। ऑल द इंस्ट्रक्शन शुड। अब आपको पता होगा एक चीज मैंने बताई थी कि मोरल सजेशन में हमेशा जैसे शुड आया हेल्पिंग वर्ब के तौर पे तो अपन को शुड ही लगाना है, उसके साथ बी जोड़ देना है। ठीक है। मैंने बताया था ये आपको, इंपेरेटिव में बनाया था, बताया था, और टेंस जहां पे मैंने कन्वर्ट कराया था वहां पे बताया था। ठीक है। ठीक है, शुड बी। अब यहां पे फॉर्म लगा देते हैं अपन, फॉलोड, जो कि एक थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब यहां पे अपन को क्या लगाना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखा क्या हो जाएगा? सेम। बाकी सारा का सारा जो अपना सेंटेंस बच रहा है उसको अपन ऐसे कैसे उतार देंगे केयरफुली। ठीक है। आया समझ में? ये आया? जो कि ये अफर्मेटिव का है, मतलब साधारण, एकदम साधारण जो कि अपन बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, हेल्प मी प्लीज। अब इस सेंटेंस को देखने के बाद आपको क्या आइडिया लगता है कि ये सेंटेंस कौन सा है भैया? क्या आइडिया लगता है? आइडिया लगता है सर कि ये सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? हेल्प मी प्लीज। कौन सा? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस को बनाने का मैंने क्या तरीका बताया था, जिसमें ऑब्जेक्ट हो। विद ऑब्जेक्ट वाले को कैसे बनाना है और विदाउट ऑब्जेक्ट को कैसे बनाना है, बताया नहीं बताया था? बताया था ना। तो बनाओ, फर्स्ट वे से बनाओ जिसमें ऑब्जेक्ट हो अपने पास। अब इसमें अपने पास क्या है? ये ऑब्जेक्ट है बेटा। तो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे अपन? लेट मी चेंज हो जाएगा आई में, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। अपन को सब्जेक्ट बनाना है तो सब्जेक्ट प्रोनाउन के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक है। लेट आई हेल्प्ड, सॉरी, आई बी हेल्प्ड। ठीक है। लेट आई बी हेल्प्ड। हेल्प मी प्लीज। प्लीज मेरी हेल्प करो। लेट आई बी हेल्प। मेरी हेल्प करो। ठीक है। समझ में आया ये लेट वाला? आया नहीं आया? समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, तीसरे नंबर का, गो। जाइए यहां से जाइए। क्या बोल रहा है ये? गो, यहां से जाइए। तो इस हिसाब से आपको क्या लग रहा है ये कौन सा है इंपेरेटिव सेंटेंस में? क्या दे रहा है ये? ऑर्डर दे रहा है या फिर कमांड दे रहा है? क्या दे रहा है? ऑर्डर दे रहा है ना। ऑर्डर दे रहा है तो अपन ने कैसे बनाया था ऑर्डर वाला? यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड गो। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया?
नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए चौथे नंबर का। कम इन, अंदर आ जाइए। क्या दे रहा है? कम इन, अंदर आ जाइए। कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव है, विदाउट ऑब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे? कम इन, कम इन, जोर से बोलेंगे तो ऑर्डर हो जाएगा, तो अपन इसको ऑर्डर ही मानते हैं। यू आर और ऑर्डर्ड। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड कम। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, जैसे लेट से बनाना हो, इंपेरेटिव में विदाउट ऑब्जेक्ट वाला बनाना हो, तो ऐसे क्वेश्चन वो ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो इस पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू द वर्क। सेम कंडीशन है, ये भी किससे बनेगा? विद ऑब्जेक्ट वाला है। लेट द वर्क बी डन। ठीक है, ठीक है सर, बात आ गई समझ में। ठीक है, 6 नंबर का बनाओ। अब ये जो सेंटेंस आपको लग रहा होगा नया, ठीक है, नया लग रहा होगा, लेकिन ये सेंटेंस किसका है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है भैया? ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का क्या तरीका है? देखो, हु को अपन कन्वर्ट कर देते हैं बाई, बाई हुम में। यू को अपन आगे लाते हैं, किसको आगे लाते हैं? यू। यू को अपन आगे लाए, और नाउज, नाउज कौन सी फॉर्म है? नाउज है फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से क्या लगेगा यहां पे? यार, यू आर, बाय हुम यू आर, नाउन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क तो इसमें फिर भी लगेगा कि बाय हुम से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, हाँ, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। एक और सेंटेंस बनाइए, एक सेंटेंस है साधारण सा, बनाओ। क्या है बताओ? हाँ बनाओ। चलो, अब आपको पता लग रहा होगा कि ये किस में होगा। ये सेंटेंस कौन सा है? पैसिव वॉइस वाला। अब इस पैसिव वॉइस को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे? किस में कन्वर्ट करेंगे? एक्टिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में अगर कन्वर्ट करेंगे तो द लेटर टॉक्ड मी, ये आपका क्या हो गया? ये हो गया एक्टिव। अब इसको बनाओगे आप तो यही वाक्य बनेगा, क्योंकि ये सोक्ड है जो सेकंड फॉर्म है। ठीक है बेटा, समझ में आया? आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। एक एक पॉइंट और एक एक चीज आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सारी चीजों का। मेरे को नहीं लगता कि इससे आगे अपन को पढ़ना चाहिए वो इसको, है ना। कि अगर इससे भी आगे अपन पढ़ेंगे और यहां तक किसी को समझ में नहीं आया है तो फिर वो आगे समझने की कोशिश भी ना करें। ठीक है, क्योंकि इतनी एक्सरसाइजेस करवा दी है ना मैंने कि जितनी आप घर पे नहीं करते होंगे। समझ रहे हो बात? तो इतनी एक्सरसाइज करने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया है वॉइस, तो फिर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है वॉइस को। क्लियर बात? हाँ, तो पहली बात यह है कि वॉइस को बार बार पढ़ते रहना है, आपको एक्सरसाइज करते रहनी है जहां तक एग्जाम अपना खत्म नहीं हो जाता। क्लियर? क्लियर सर। दूसरी बात, दूसरी बात यह है कि एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करते रहना है इसकी। ठीक है, इसको बीच में छोड़ना नहीं है कि अपन ने पढ़ लिया और छोड़ दिया, नहीं। जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं उनकी एक्सरसाइज करते रहना है। हाँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब वॉइस का अपना ये जो टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है ना। वॉइस को इससे ज्यादा आगे अपन पढ़ेंगे नहीं।
बाकी सारा टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज भी अपनी कंप्लीट हो चुकी है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है वॉइस का। अब कल अपन स्टार्ट करेंगे नरेशन। क्या स्टार्ट करेंगे? नरेशन स्टार्ट करेंगे। नरेशन को पढ़ेंगे अपन शानदार तरीके से, जैसा कि वॉइस को पढ़ा है और टेंस को पढ़ा है ना। तो कल के लिए प्रिपेयर होके आना और नरेशन को एक बार पढ़ के आना, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मोटी मोटी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी और आपको समझने में दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप कल थोड़ा सा नरेशन को पढ़ के आए। कल अपन इंट्रोडक्शन करेंगे, थोड़ी एक्सरसाइजेज भी करेंगे और उसके साथ साथ थोड़े टॉप लेवल के क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, जिससे क्या होगा कि आपको जो एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। मेनली अपन को अजेटिव सेंटेंस पढ़ना है कल, और अजेटिव सेंटेंस जिसके समझ में आ गया वो बाकी सेंटेंस भी बना लेगा, ठीक है। तो कल थोड़ा बहुत पढ़ के आना नरेशन को, ठीक है। आई होप कि पढ़ के आएंगे और इसकी एक्सरसाइज भी शानदार तरीके से करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में नरेशन के साथ, है ना। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।